जैसे कई बार मेरे को ऐसा लगता है हम्म, कि जैसे सब कुछ ऐसे एक फिल्म मूवी टाइप में चल रहा है, सब ऐसा ऐसा हम्म, लगता है गुरु जी। हम्म, और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा ही मांगना चाहता हूँ। हम्म, जैसे अभी मेरे को समझ में आ रहा है गुरु जी, धीरे धीरे। हम्म, पहले तो नहीं समझ में, पता नहीं अब मेरे क्या समझ में आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो वो आप बता दीजिएगा हम्म, कि आपका मेरे सिर पे हाथ रखा आपने, हम्म, गुरु कृपा हुई, गुरु कृपा के कारण। नहीं तो मैं उससे पहले तो मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। जो मैंने सोचा, बहुत सोचा विचारा, तो मेरे ये समझ में आया है हम्म, कि आपसे पहले तो मेरे साथ कभी जब तक मैं रिट्रीट में नहीं था, आया नहीं था कुछ, उसके बाद ही हुआ जो हुआ। हम्म, जो भी सीक्वेंस हुआ घटनाओं का, उसके बाद ही हुआ। हम्म, और उसके बाद कुछ कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में आए हैं गुरुजी। हम्म, वो क्या है वो भी आप बताइएगा। सबसे पहले तो मैं इस चीज की क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे कि जो आपका आशीर्वाद हुआ, आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर, और मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने उसको ऐसा गलत नजरिए में ले लिया कि कहीं हाथ रखने से कहीं से ऊर्जा खींच जाती। मैंने आपसे बोला था ना बहुत कुछ, हम्म, मेरे को लग रहा मैंने बहुत गलत बोला वो, और बहुत लेकिन अभी मैं उसको महसूस करता हूँ कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती रही कि मैंने संशय किया इन बातों पे। स्वाभाविक है, हो जाता है साधना काल में ऐसा। गुरु के वही है, मैं पहचान नहीं पाया गुरु जी की मेरे को क्या मिला, उसकी क्या वैल्यू है, क्या था वो, क्या नहीं था। अब मेरे को समझ में आ रहा है जैसे कि हाँ, हर चीज की जो भी मेरे साथ हुआ वो उसकी क्या वैल्यू थी, और मैं उसके पात्र नहीं था। लेकिन वो गुरु कृपा के कारण ही हुआ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अब जितना समझ पाया गुरु जी कि मैं कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं था उसमें। वो सब बस आपकी कृपा थी, गुरु कृपा हुई है, जो आपका हाथ सर पे आया तो मैं वो चीज देख पाया। नहीं तो मैं कहीं भी पात्र नहीं था। उस चीज को मैं अब समझता हूँ गुरु जी ने, पहले मैंने उस चीज को बहुत नेगेटिव लिया, बहुत अजीब लिया कि कहीं ये कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मैंने आपको भी बोला हम्म, वैसा कुछ। तो जो मेरे से एक अपराध हुआ, जो मैं कुछ बोला, उसके लिए पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी उस चीज के लिए। मन देखो, संशय तो हर जगह पैदा करता है, तो जब कुछ अच्छा भी घटेगा तो मन तो संशय पैदा करेगा ही। जी लेकिन यह है कि देर सवेर यदि बात समझ में आ जाती है तो भी तो कितनी बड़ी बात है ना, कि समझ में तो आ गई बात। और जी दूसरा ये है कि जो ग्लिम्स आ गए हैं तो ग्लिम्स आ गए हैं, तो अब एक श्रद्धा तो बनती है पूरे अस्तित्व के प्रति कि भाई है, सत्य है और उसका कोई वे है और हम उन स्थितियों तक पहुंच सकते हैं। जी जी बिल्कुल यही है गुरु जी कि अब वो श्रद्धा है, वो अंधविश्वास की नहीं है। वो मैं साक्षात्कार देख चुका हूँ, मैं समझ भी चुका हूँ कि ये क्या है। हम्म, वो उसके बाद की चीज है। हम्म, अब बहुत कुछ हो रहा है गुरु जी मेरे साथ, थोड़ा उसको करके फिर मैं आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर मैं बस आगे का मार्ग निर्देश आपसे जानूंगा। अभी मेरे साथ ये हो रहा है गुरु जी हम्म, कि जैसे ही वो घटनाएं हुई थी, जून 8 को हुआ था वो, हम्म, उन घटनाओं के बाद पहले तो मेरे साथ एक पागलपन की स्थिति हो गई थी। मैं आपसे बात भी करता था, हम्म, और उसके बाद क्या हुआ, जो मैं बोलने लगा वो सच होने लगा गुरु जी। हम्म, तो कई बार तो समाज है यहाँ, तो झूठ भी बोलना पड़ता है गुरु जी। हम्म, कोशिश तो करते हैं ना बोले, लेकिन बोलना तो पड़ता है गुरु जी। हाँ, हाँ, बिना बोले काम तो चलेगा नहीं। हम्म, तो कई बातें मैंने ऐसी थी जो मैंने झूठ बोली थी, हम्म, वो बातें भी सच हो गई। हम्म, हम्म, वो मेरी तरफ से पूरा झूठ था, हम्म, लेकिन कैसे हुआ वो पता नहीं, वो कैसे परिवर्तित हो गया, वही सच हो गया। जो मुंह से निकल गया वो सच हो गया। हम्म, ज्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ कि सच ही बोलूं। हम्म, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदार रहूं, प्रामाणिक रहूं। हम्म, क्योंकि अंत में अगर मैं बेईमाना भी कर लूंगा, अगर कुछ हाथ में आ रहा है तो उसका भी क्या ही मूल्य है। वो कितने दिन मेरे हाथ में है, वो सदा के लिए थोड़ी है। हम्म, वो कुछ समय तक मुट्ठी में आता है, फिर वो फिसल जाता है। हम्म, तो झूठ बोल के और अपनी प्रामाणिकता खत्म करके और एक हिसाब से
अपनी आत्मा को मार के अगर कुछ प्राप्त हो भी रहा है तो क्या ही मतलब है उसको प्राप्त करने का। इससे अच्छा आ रहा है कुछ आने दो, जा रहा है जाने दो, लेकिन अपनी प्रामाणिकता मत खो। लेकिन कई बार संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। तो वो मुंह से निकलता था तो मेरे को वो डर हो गया कि अभी क्या मुंह से डर लगने लग गया बोलने से पहले कि बोलूंगा कि क्या सच हो जाएगा, क्योंकि वो हुआ। ऐसा नहीं है कि एक दो हुआ, वो कंटिन्यू ही हुआ। जो भी बोलता था वो सच ही, पहली तो बात मैं करता हूँ कि सच ही बोलूं, लेकिन कुछ अगर झूठ भी बोल रहा हूँ तो वो भी सच ही हो जा रहा है। तो मैंने फिर एक सरस्वती की मूर्ति रखी है गुरुजी, सरस्वती माता की अपने घर पे, और मैं रात को जैसे वहां पे दीपक जलाता हूँ और दीपक जला के और 2-3 बार गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ अंदर ही। और वो जो दीपक की रोशनी जैसी मेरी आंख बंद होती है और मेरी आंखों पे पड़ती है ना गुरुजी, तो वो वैसा ही भगवे कलर का प्रकाश होता है जैसा मेरे को ध्यान में जो ज्योति के दर्शन हुए थे, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की जो घटना थी, तो वो कुछ कुछ वैसी ही ज्योति होती है। सेम तो नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ होती है। तो मैं उस ज्योति का दर्शन करके और फिर वहां उसको प्रणाम करता हूँ और एक श्रद्धा भाव, मतलब उस ज्योति को मैं वो करता हूँ गुरुजी। तो वहीं पे मैंने एक प्रार्थना ऐसे करी थी कि हे देवी, हे शक्ति, जो भी हो, आपको जो भी है, मैं कोई परिभाषा नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज को खत्म कर दो कि जो मेरे साथ हो रहा है कि मुंह से बोलते ही सच हो रहा है, इसको ले लो, खत्म कर दो इसको, नहीं तो इससे मेरा जीवन सारा कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसके बाद वो चीज चली गई। अब वैसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता कि जो बोलता हूँ वो सच होता है, अब नहीं होता वो चीज। और एक चीज और हो रही है गुरुजी कि अब मेरे अंदर इतना साहस पैदा हो चुका है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला व्यक्ति के साथ मैं दोहरे मापदंड रखूं, कि किसी को खुश रखने के लिए मैं दोहरा चेहरा अपनाऊं। तो कभी मेरे को अब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बड़ा अधिकारी है या ये कौन है। जो मेरे को बोलना है, जैसा मेरे मन में है, जो है जैसा है, प्रतिक्रिया पे रिएक्शन करना ना करना वो अलग बात है। कई बार मैं देखता हूँ कि ये बोल रहा है, ठीक है इसको बोलने तो मैं सुन रहा हूँ, बात खत्म। अब मैं इसको रिएक्शन करूंगा, फिर ये रिएक्शन करेगा, एक श्रृंखला बनेगी, मेरे को वो श्रृंखला नहीं बनानी, मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरे को उसको बोलना भी है तो बोलने से पहले अब ये हिचक नहीं होती कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ और इसके क्या परिणाम होंगे। मतलब वो चीज चली गई है। अब एक व्यक्तित्व में एक सीधापन आ गया है, मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन साधना जीरो ही चली गई है गुरुजी, बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो चली गई है। और मेरा उस तरफ मुड़ने का भी दिल नहीं करता, मेरे को डर लगता है अंदर जाते हुए, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर लगता है। और जो ये मौनी अमावस्या हुई थी ना गुरुजी, महाकुंभ का समय था, जो मौनी अमावस्या का समय था, ज्यादातर तो क्योंकि मेरे साथ अमावस और पूर्णिमा को ही होता है। मौनी अमावस वाले दिन ऐसा हुआ, वो 3 दिन ऐसे हुए कि मैं रात में सोता था, सोते समय एकदम मेरे को होश आता था कोई 12-1 बजे। और जब मेरे को होश आता था मैं वही पाता था अपने आप को उस प्रकाश में, जो फिफ्थ बॉडी टाइप की, जो आपने बताया था कि 5वां शरीर है, मैं उसको 5वें शरीर में पाता था अपने आप को। और मेरे को ऐसा अनुभव होता था जैसे कोई प्रकाश या कोई ऊर्जा मेरे अंदर इंटर करी है। और जैसे पूरा शरीर में एकदम ऐसा रोआ रोआ खड़ा हो जाता है ना गुरुजी, पूरा शरीर में जैसे रोए रोए खड़े हो गए हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं सारे शरीर के, ऐसा पूरे शरीर में कुछ प्रवाहित हो रहा है। तो वैसा कुछ मेरे साथ लगातार 3 बार हुआ और मेरे को डर लगता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, अभी वही मृत्यु ना घट जाए कहीं। तो मैं एकदम उठ जाता था उसमें से। फिर मैंने थोड़ा एक आलोक है उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि वहां तक जा ही रहे हो तो थोड़ा देर टिको। तो मैं टिका कुछ देर टिका, लेकिन फिर मैं उस चीज में जा नहीं पाया। जब वो चीज दोबारा घटने लगी तो मैं वापिस आ गया। उसी दौरान फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह करने शुरू करे। तो एक आपने एक सॉन्ग सुना होगा, बुद्धिस्ट कीर्तन सॉन्ग है गुरुजी।
ओम वाणी पद में हूँ करके सॉन्ग है। वो तो विधियों में करवाते भी हैं। हाँ वो नहीं, मैंने आपके पास तो नहीं किया गुरुजी, लेकिन वो मेरे को ऑटोमेटिक ही अच्छा लगा। ऑटोमेटिक ही अच्छा लगा और मैंने वो सुनने लगा और बस मैं आंख बंद करके लेट गया। तो मेरे को ऐसा ऐसा लगा कि जैसे मेरे हार्ट पे ना कुछ चीज पंप हो रहा है, कुछ पंप हो रहा है हार्ट पे। और फिर वो सेंसेशन हार्ट से बढ़ के गले तक आई बस वो गले तक आती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। हार्ट से और गले तक जाती है वो 2 बार हुआ गुरुजी मेरे साथ। ये तो अभी की स्थिति है, तो कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। पहली बात यह है कि साधना का असली विकास है साहस का विकास। साहस यानी कि श्रद्धा, अस्तित्व के प्रति श्रद्धा जितनी होती है उतना साहस फलित होता है जी। तो अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का विकास होना है, अब उसके लिए यह ट्रांजिट पीरियड है। तो अब ये ट्रांजिट पीरियड कितना लंबा चलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वही है कि क्या ये कई जन्म भी खा सकता है गुरुजी, या इसी जन्म में हो जाएगा लंबा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ना कि हम उसको कितना लंबा खींचना चाहते हैं। ये तो फ्री विल है। ग्लिम्स तो देखो मिल गए, ग्लिम्स ऊपर के मिल गए, रास्ता साफ है ना, रास्ता भी साफ है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा में कोई कमी है तो साहस नहीं होगा। श्रद्धा यदि परिपूर्ण है तो साहस जो है अपने आप बढ़ेगा। अब तो साहस की बात है, तो साहस जो है वो हमारा चुनाव है, वो हमारा चुनाव है। हम चुन पाते हैं उस साहस को, श्रद्धा हमारी बढ़ती है तो फिर हम उस राह पे आगे बढ़ेंगे और घटना आगे की घटेगी। क्योंकि विशुद्धि चक्र की जो स्थितियां हैं इसमें मृत्यु घटेगी, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। फिर आगे की स्थितियां हैं, है ना, 6वां शरीर है, 7वां शरीर है, फिर वहां तक जाने की बात बनेगी। तो 5वें शरीर में स्थापित तो होना पड़ेगा ना। तो 5वें शरीर में स्थापित होने के लिए मृत्यु घटती है गुरुजी? हाँ, वहाँ प्रतिष्ठा होगी, वही मृत्यु घटेगी वहां पर। ये जो मानसिक रूप से जो हमने अपनी प्रतिमा गढ़ी हुई है, धारणाओं के द्वारा जो अपनी प्रतिमा गढ़ी हुई है, ये प्रतिमा डिजॉल्व होगी। ये डिजॉल्व मन शरीर है, जो मन शरीर डिजॉल्व होगा। हाँ, मतलब हम अपने आप को जो जो मानते हैं, जैसा जैसा मानते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस के कारण एक प्रतिमा गढ़ी हुई है जो हमारी फाल्स बीइंग है, वह जाएगी, उसकी मृत्यु होगी। और जब तक मृत्यु नहीं होगी तो फिर आगे की बात बनेगी नहीं। तो ये ट्रांजिट पीरियड है, इसको कितना लंबा खींचना चाहे उतना लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन आपने बोला गुरुजी 7 जन्म से ज्यादा तो नहीं खींचता ना ये? हाँ, 7 जन्म से ज्यादा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि श्रोतापन्न हो गए हैं तो अधिकतम सीमा जो है 7 जन्म की है। यही है कि हाँ, अब तो इस बीच में जो है बार बार लेसन देने की कोशिश करेगा, सतत रूप से लेसन आता रहेगा। और इन बैरियर्स को तोड़ने के लिए ही फिर जो है ये सत्संग आयोजित किए जाते हैं, जिसको आज हम रिट्रीट कहते हैं जी। हाँ, लेकिन बीच में एक गैप भी चाहिए होता है। गैप में बहुत सारी चीजें सेटल होती हैं। जैसे इतना लंबा गैप हुआ आपका, तो इसमें सेटलमेंट हुआ कुछ जी। अब जो है वो चीजें समझ में आई, स्थितियां स्पष्ट हुई जी। तो फिर एक सत्संग की जरूरत पड़ेगी यदि उसको और पुश ऑन करना है, आगे ले जाना है, या इस ट्रांजिट पीरियड को लंबाना है, तो फिर उसको लंबाया भी जा सकता है। तो जी एक और बात है, वैसे ये पूछने वाली बात है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। मुझे आपके अंदर, जैसे वहाँ रिट्रीट में थे गुरुजी, हाँ, छोड़ने से पहले मेरे को आपके अंदर जो सांसारिक कमियां थी ना, हाँ, वो सारी कमियां मेरे को आपके अंदर दिखती थी, सारी कमियां। और ये लगता था कि नहीं, यहाँ तो एक वही एक जो कॉर्पोरेट कल्चर में पीछे छोड़ के आया हूँ, वो वैसा ही मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे। वो सारी कमियां वो क्यों दिखती थी गुरुजी, क्या कारण है? और एक बात और है, और किसी के अंदर मेरे को नहीं दिखती, और भी बहुत बुरे लोग हैं। बुरे लोग क्या, संसार तो भरा ही बुरे लोगों से है।
संसार तो भरा ही है, लेकिन एक साधक को सदगुरु में ही क्यों गलतियां दिखती हैं? क्योंकि वो प्रोटेक्शन वहीं से करना है, खतरा सबसे ज्यादा वहीं से है। जी। हाँ। अब लेकिन मैंने तर्क और बुद्धि से, मन ने बहुत बोला कि दूसरा गुरु ढूंढ, ये नहीं है। मन ने बोला, अंदर से बहुत आया, तब मेरे अंदर बहुत संशय चला है, बहुत उठापटक हुई है। लेकिन मैं तर्क के आधार पे भी तो वो करता हूँ ना, चीजों को काटता हूँ तर्क के आधार पे। मेरे अंतिम यही चल रहा था, जैसे आप फोन नहीं उठाते थे या था, तो बहुत सारे संशय आते थे, मैं फोन करता था, लेकिन नहीं थे तो कुछ टाइम के बाद वो मैं उसको खुद अपनी ही प्रज्ञा से उसको उसका सवाल का जवाब करता था। अरे फोन क्यों उठाएंगे, तुमसे किस चीज से आबद्ध है गुरुजी, इतना दे रहे हैं, इतना कम है। ये जो मेरे अंदर की मेधा थी ना, जो मेरे अंदर का ही दूसरा मन है, वो उस चीज को काटता था कि भाई वो तुमसे बंधे हुए थोड़ी है, वो तो बंधन को काट के ही तो इनलाइटन हुए हैं। वो इनलाइटन इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने बंधन काटे हैं। और अब तुम उनको फिर बंधन में बांधने की कर रहे हो कि नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जैसे पत्नी पति को बंधन में बांधती है, पति पत्नी को बांधता है, तो बंधनों से मुक्त होके ही तो वो सदगुरु हुए हैं। और तुम उसको बंधनों में बांध, तो उनको बंधनों में बांधने की कोशिश कर रहे हो फिर से। तो क्यों उठाएंगे, उठाएंगे उठाएंगे, मन करेगा उठाएंगे, नहीं करेगा नहीं उठाएंगे, समय होगा उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। तो वो अंदर से ही वो चीजें कटती थी। अभी सबसे बड़ा संशय था कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये गुरु कृपा नहीं थी इसमें कुछ। मेरे अंदर का संशय बता रहा हूँ गुरुजी। गुरु कृपा नहीं थी तो फिर वहां जाने के बाद ही क्यों घटा, और मेरे उससे ही घट रहा था, तो उसके बाद क्यों नहीं घटा। अगर मैं ही सक्षम था तो मैं दोबारा क्यों नहीं चला जाता उसमें। मैं तो नहीं जा पा रहा, कोशिश तो मैंने की उसके बाद भी, लेकिन मैं तो नहीं जा पा रहा अब। और पहले मैं ये सोच रहा था ये स्थिति तो इतनी सुगम है, मैं कभी भी चला जाऊंगा दोबारा। आपसे बात हुई थी जब, उसके बाद आप बोल रहे थे कि जाओ, तो मैंने बोला गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा कभी भी। अब तो मेरे को मार्ग मिल गया है, लेकिन मार्ग मिलते हुए भी नहीं जा पा रहा अब मैं। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट बात है ये तो, कि वो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं। वो तो जो गुरु का आशीर्वाद है, या जो वो उनको एक निमित्त बना के जो परमात्मा की तरफ से वो आती है चीज, तो वो खुद खोलता है दरवाजा, हम नहीं जा सकते इसके अंदर। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। तो गुरुजी ये चीजें अभी मेरे अंदर से हुई, और आगे की जैसे आप बता रहे हैं ना गुरुजी, वो अंदर से ही मेरी आवाज आती है। पहले जैसे कुछ चीजें गलत भी होती हैं, सही भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरे को बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ सही हूँ। एक आवाज मेरे अंदर ये आती है कि मैं जब उस मृत्यु के द्वार पे गया था गुरुजी, तो वो मन क्या है, वो मन तरह तरीके के वो जाल फेंकेगा, हर पॉसिबल जाल फेंक के कोशिश करेगा कि पीछे मुड़े। वो हर पॉसिबल जाल फेंकता है, मैंने देखा। उसने उस समय भी फेंके थे, उस समय भी फेंके उसने ये सब कुछ घटने के बाद उसने ये भी बोला, अरे यार सपना होगा, कुछ नहीं है, छोड़, क्या गुरुजी से भी क्या ही बात करनी, छोड़, जाने दे, मत कर बात, मजाक उड़ाएंगे तेरा, सोचेंगे ये भी पागल हो गया, ये मत कर बात। तो उसने बोला, फिर भी मैंने की, चलो ठीक है, बोलेंगे बोल देंगे, पागल गुरु ही तो है, गुरु कुछ भी बोले, क्या दिक्कत है। तो मैंने की बात, तो वो चीजों की क्लैरिटी हुई, जब वो पता लगी तो फिर आगे उसके ऊपर विचार चला, तो अभी उन चीजों को मैं एक्सेप्ट कर पाया। तो गुरुजी मेरे जो समझ में आ रही है कि जैसे आदमी मैं तो एक जो मेरा पालन पोषण हुआ, बचपन बना, वो क्षत्रिय परिवार में हुआ। वहां का एक नियम है कि जब लड़ाई के लिए आगे जाता है आदमी, तो माँ बाप, माँ वाइफ, वो विदा करती है उसको कि जाओ विजयी भव, या तो जीत के आना या तो मत आना। फिर वो जाता है, तो वो लड़ता है, तो वो सोचता नहीं है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, वो अपना लड़ाई को अपना कर्तव्य मान के लड़ता है वो। तो एक ऐसी परिस्थिति घर में बना के जिसमें मैं उनको वेल सेटल कर दूं, और वेल सेटल करके वो हो जाती है, वो है भी है, क्योंकि उनका पारिवारिक, उनका सदियों से अभ्यास है। इस कल्चर में, हमारे कल्चर में अभ्यास है उसका सदियों से, कि जब ऐसा समय आता है तो माँ और वाइफ है वो खुद करके बोलती है कि जाओ, या तो जीत के आना या मत आना, मर जाना, कोई बात नहीं भाई, हमने तेरे को मरा सोच के भेज दिया, जा। तो उसके बाद फिर उसके पास पीछे देखने के लिए कुछ नहीं रहता।
जब मेरे पास पीछे देखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें मैं परिवार को, सबको एक सुरक्षा दे जाऊं कि ठीक है, मैं चला गया तो ये पेंशन से तुम्हारा घर चलता रहेगा, ये चीज है, इससे तुम्हारा चलता रहेगा। अब मेरे को जाने दो, मेरे को जो जिस चीज के लिए मैं आया हूँ यहाँ धरती पे, मेरे को अब वो काम करने दो। हो सकता है उसमें मैं वापिस आऊं ना आऊं। और उनकी तरफ से अगर आज्ञा मिलती है कि ठीक है जा, तो फिर जब मन वहां पे जाके जाल फेंकेगा कि अरे तेरा तो बच्चा है पीछे ही है, ठीक है भाई है, मैं उसको विदा करके आया हूँ, हो गया मेरा उसके साथ। अब मेरा वापिस मुड़ने का कुछ नहीं है, अब तो मर जाएगा, अरे मर जाएगा, मैं मरने के लिए आया हूँ। मर क्या जाऊंगा, मैं तो मरने के लिए ही आया हूँ। अब या तो मैं इसको दरवाजे को पार करूंगा, मैं अंदर से बाहर आऊंगा, मैं इस इच्छा से आया ही नहीं। कोई व्यक्ति जैसे मृत्यु के द्वार में जाता है, अगर उसके मन में ये संशय है कि वो मृत्यु तो टेम्परेरी है, शरीर नहीं मरेगा, मर गया तो मैं तो ये सोच के आया हूँ कि मन बोलेगा कि अरे शरीर मरेगा, तो उस मृत्यु के मन पे जाके बोलेगा तेरे को बहका के भेजा है, यहाँ तो शरीर भी मरेगा, तू भी मरेगा। तो फिर वहीं से डर के आदमी, फिर क्योंकि मैं गया ना गुरुजी वहाँ, एक दो बार गया मैं उस दरवाजे पे, तो वो हर तरीके के फैक्ट का है। तो अगर आदमी पीछे से पूरा किताब को बंद करके जाएगा ना वहाँ पे कि बट ठीक है, मैं पीछे से विदा करके आ चुका हूँ, शरीर मर जाएगा मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं आया ही मरने के लिए हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं वापिस जाऊं, मैं वापिस जिंदा हूँ और फिर लोगों को ज्ञान दूंगा, नहीं, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। जो आगे होगा जो देखा जाएगा, छूटेगा शरीर ठीक है, वापिस आगे ठीक है। तो इसके बारे में गुरुजी थोड़ा क्लियर करें कि क्या जो ये सोच है ये सही है गलत है? ऐसा ही है कि वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति, जो बुरी से बुरी स्थिति है, उसके लिए हम राजी हो जाते हैं पहले ही। और पहली बात है कि संसार तो कभी किसी के लिए रुका नहीं, बहुत लोग मर जाते हैं और इसके पीछे उनका परिवार जो है चलता रहता है, और वो जो चलता है वो अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से चलता है। हम बोलेंगे उनके बेस्ट से बेस्ट हो, अच्छे से अच्छा हो, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन होना तो उनका वही है जो उनका कर्म प्रारब्ध है। कई बहुत सारे परिवारों में बहुत सारा धन छोड़ के जाते हैं और वो धन जो है टिकता नहीं है जी, है ना। बहुत सारी सुविधाएं छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद वो चीज टिकती नहीं है, कर्म प्रारब्ध ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा कुछ नहीं छोड़ जाते, छोटा मोटा कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके परिवार को दिक्कत नहीं आती, वो संभल जाता है। तो पीछे जो होना है वो तो उनका कर्म प्रारब्ध है। हम जो तय करते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कि हमने जो तय किया उससे उनको क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी। वो भोगना तो उन्हें अपनी जो नियति है उसको भोगना है ना। हर कोई अपनी नियति को भोग रहा है। तो हम अपने आप को जहाँ जिम्मेदार मानते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, यह है, तो वहाँ हम खुद के लिए फसावट पैदा कर लेते हैं। और होना यही है जो उनकी नियति है, और सहजता से जो चीजें होती हैं वो तो हो ही रही है ना। सहजता से जो है अपने परिवार के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही रहता है, और उसमें ज्यादा गुणा भाग बिठाना कि यह बिल्कुल बराबर काम आएगा, यह ऐसा होगा वह वैसा होगा, वह चीजें तो काम नहीं आती, समझना पड़ेगा। क्योंकि वो अपनी नियति को ही भोगेंगे। उनकी नियति में यदि सुख है तो सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कम छोड़ के जाओ तो भी उन्हें सुख मिलेंगे, तो भी उन्हें सहूलियत मिल जाएगी, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है और उसने किसी ने अरबपति है, अरबों रुपया भी छोड़ के गया है और नहीं टिकना है तो नहीं टिकेगा, उनके पास वो चीज नहीं रह पाएगी, उससे जो सुख मिलना है उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज तो पहले बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। और साधना में मन जो डराता है वो बुरी स्थितियों से डराता है, और साधना में परम स्वीकार की स्थिति होती है। हम पहले परम स्वीकार की तरफ बढ़ते हैं। परम स्वीकार का अर्थ है कि बुरी से बुरी स्थिति भी हमें स्वीकार, और संसार में जो है वो सब संभव है ना। संसार में तो ऐसा ही है। अब कोई है, कितने सदगुरु हुए, सब अपना जो है कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें हुई या नहीं हुई। किसी को कैंसर हुआ, किसी को कुछ हुआ, और वह होती है, ऐसा नहीं है। तो शरीर के सारे नियम, तो वहां से भी साधकों को यह पता चलना चाहिए ना कि कोई ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा न करें कि यह शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आखिर तक बहुत अच्छा रहेगा, या अमर होगा, या ऐसा होगा। ऐसा कुछ है नहीं। तो जो है शरीर के साथ
कुछ भी हो सकता है, और ये शरीर जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसी से नदी नाव संयोग में सारे संबंध बने हुए हैं। वो अपनी जगह ठीक है, उसकी व्यवहारिकता ठीक है, कोई बुराई नहीं है उस व्यवहारिकता में, लेकिन जो है सब कुछ सही सही रहेगा, अच्छा अच्छा रहेगा। ये इस प्रकार का जो चिंतन है या इस प्रकार का जो आग्रह है, वो आग्रह हो सकता है, लेकिन वो फलित होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो साधक जो है बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी स्वीकार करता है, और वो स्वाभाविक है, घटता है। सब कुछ अच्छा अच्छा कब तक रहेगा? शरीर तो जीर्ण होगा, बीमार होगा, दुर्घटना होगी, कुछ होगा, शरीर के साथ तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। जी तो शरीर के साथ जो है आइडेंटिटी ज्यादा है, तो इस प्रकार की समस्या होती है। शरीर के साथ आइडेंटिटी ज्यादा है तो फिर संबंधों के साथ भी आइडेंटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यदि शरीर सच है। गुरु जी, हाँ गुरु जी, मैं एक एक संशय है इस बात में मेरा, हाँ हाँ कि जैसे थोड़ा समझ में भी आता है मेरे को, अभी मैं सोचता हूँ ना, तो कि हाँ मैं जब उस दशा में था, जब उसको रेलेवेंस लेके मैं सोचता हूँ, हम्म तो थोड़ा समझ में आता है। अब मैं उस चीज को नहीं बोल सकता कितना सही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम्म कि जैसे जो मृत्यु के बाद एक देवता बन गया, कोई प्रेत बन गया, हाँ अच्छे हाँ बुरे कर्म के हिसाब से जो भी हो गया, वो आत्मा की स्थिति है एक, हाँ हाँ क्योंकि शरीर तो छूट गया, वो एक स्थिति है। हम्म जिसने अपने आप को बहुत कम रिसोर्सेज में या दो लोगों के भले में या उसमें लगाया है, तो शरीर के बाद भी वो इतना परेशान नहीं होगा छूटने के बाद, हम्म तो वो एक देवता की स्थिति होगी। और जो था जिसने शरीर का से भोग प्राप्त किए, हम्म जैसे उसको क्या था, अलग अलग भोगों में ज्यादा रस था, हम्म तो जब तक उस पे शरीर था तो वो शरीर के माध्यम से वो रस ले रहा था, हम्म और शरीर के छूटते ही अब वो रस नहीं ले पा रहा, लेकिन उसको वो सारे भोग तो अपनी आंखों के आगे दिखाई दे रहे हैं। हाँ पर जैसे पानी दिखाई दे रहा है, प्यासा भी है, पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पी नहीं पा रहा। हम्म तो ये एक कष्टपूर्ण स्थिति है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी स्थिति प्रेत की होती होगी। हम्म और देवता की स्थिति में सुख है, वो बिना शरीर के, क्योंकि शरीर एक पिंजरा था, हम्म शरीर तो एक बीमारी है। भूख है, 5 घंटे के लिए दब जाती है, हम खाना खा लेते हैं तो, लेकिन अगर खाना नहीं मिला 5 घंटे बाद वो बीमारी फिर निकल आएगी। तो वो एक बीमारी है, वो एक पिंजरा है, मेरे को जो समझ में आया। लेकिन फिर भी ऐसा जैसे कुछ लिखे ही होंगे, ब्रह्म ज्ञानियों ने ही लिखी होंगी वो चीजें। वो बोलते हैं कि मनुष्य का देवता भी तरसते हैं मनुष्य के इसमें आने के लिए, क्योंकि मोक्ष इसी में से संभव है। कहीं ना कहीं अगर ये बात देखें, जो आप जैसे बता रहे थे गुरुजी, इसमें मेरा संशय ये है कि कहीं ना कहीं जाता तो ये फिजिकल से ही है ना, मेटाफिजिकल, वो डायरेक्ट तो मेटाफिजिकल हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही मैं 5वें शरीर में था, मेरे को एकदम से ही फिजिकल बॉडी का, मैं तो 3 4 5 इंच इनको लांग के गया था, तो एकदम से जब मृत्यु घटने लगी तो वो सीधा मेरा बोध फिजिकल बॉडी में कैसे आ गया, फिफ्थ से सीधा फिजिकल में कैसे गिर गया। तो कहीं ना कहीं वो फिफ्थ, और जो मृत्यु घट रही थी वो मृत्यु केवल फिफ्थ में नहीं घट रही थी, वो फर्स्ट में भी घट रही थी, 500 में ही घट रही थी। तो कहीं ना कहीं वो 500 में ही घटेगी वो चीज। तो मेरा संशय गुरुजी इसमें यही है कि ये फिजिकल और ये सारा जुड़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी। हाँ, जुड़ा हुआ तो है ही। और इस फिजिकल के, इस प्रकृति के इन्हीं नियमों के पालन करके ही इससे पार हुआ जा सकता है। अगर सही तरीके से इन नियमों का पालन करेंगे तभी पार हुआ जा सकता है। हाँ। मेरे को जो लग रहा है, मेरा दिमाग काम करता है गुरुजी। जैसे शंकराचार्य थे, जो मैं बहुत 1 साल से रास्ता ढूंढ रहा हूँ गुरुजी कि कैसे निकला जाए इसमें से। ये जो जाल मेरे ऊपर फेंका गया है, इसको कैसे काटा जाए। कटे तो गा दृष्टा भाव से ही कि सब हो रहा है, जाना जा रहा है, चीजें आपकी रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम अपनी प्रतिष्ठा में रहेंगे। जैसे पुराने टाइम में बोलते थे कि ऋषि बैठे हैं तपस्या में और चारों तरफ उपद्रव हो रहा है उनकी तपस्या बंद करने के लिए, लेकिन ऋषि फिर भी बैठे हैं। तो अंत तक अगर वो अपनी क्षमता को बनाए हुए बैठे रहे तो उनकी तपस्या सफल होगी। कहीं ना कहीं वो यही तपस्या थी साधना की। मन तरह तरह की सुंदरियां नचाएगा और काम करेगा, वो जो करना वो करेगा, पर उसको समता को भंग करने के लिए। लेकिन हमको समता बनाए रखनी है। तो एक समता बनाए रखेंगे तो वो पड़ाव अपने आप आते रहेंगे, अपने आप चीजें पास थ्रू होती रहेंगी और धीरे धीरे हम उसको लांग जाएंगे। लेकिन अगर
ये चीजें प्रकृति के नियम है। जैसे अगर फिजिकल में ना माने, हम अवॉइड करके आगे कैसे जा सकते हैं गुरु जी? शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने भी अपनी माता से आज्ञा ली, आज्ञा लेने के बाद ही वो संन्यास में गए। हाँ, क्योंकि उनका कुछ प्रारब्ध माता से भी जुड़ा था, उनकी आज्ञा के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार से जो बच्चा है वो अभी 1 साल का है, जिसने अभी ढंग से संसार नहीं देखा, और अब इसी अवस्था में मैं उसको छोड़ के चला जाऊं, कहीं ना कहीं मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ? हाँ, एक तो चलो ठीक है, स्वाभाविक मृत्यु हो रही है, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ ना। जहाँ अपनी मर्जी से जा रहा हूँ वहां तो मैं खुद करता होगा ना। तो जो मैंने अपनी मर्जी से किया उसका तो दायित्व तो मेरे हाथ में है ना, कि वो तो कर्म प्रारब्ध मेरा है। समझने वाली बात यह है कि जो व्यवहारिक सत्य है उसका विरोध है ही नहीं, और शरीर के तल पर जब तक जो भोग है होश पूर्वक नहीं होगा, शरीर नहीं हूं यह वाला बोध घटित नहीं होगा। और मृत्यु जब भी घटती है तो जब उस तल से घटेगी तो सारे तलों पर घटेगी, और शरीर के तल पर जो मृत्यु घटेगी वह शरीर या मृत्यु इस प्रकार की घटेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मरेगा नहीं, यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह भी एक मृत्यु है ना। लेकिन गुरुजी उसमें तो ऐसा ही हुआ था, उसमें बिल्कुल ऐसा हुआ था, मेरी छाती से कोई चीज खींच रही थी बाहर। हाँ, और तो सांस मेरा रुक गया था। वो ऐसा वो तो होगा ना, फिजिकल मृत्यु का ही लक्षण था वो। सांस रुक गया है, छाती से कुछ निकल रहा है, मतलब कि आत्मा छोड़ रही है शरीर को, निकल रही है छोड़ के। वो आत्मा नहीं निकलेगी, वो जो कॉजल बॉडी बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी और शरीर को दूर से जानती रहेगी, और बाद में फिर से उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो उसके बाद ही तो शरीर में वो बोध जागेगा ना कि शरीर से हम बाहर भी रह के आ गए, मतलब शरीर में नहीं हूँ। जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा उसमें बाहर खड़े होकर के शरीर को देखा जाएगा, फिर शरीर में फिर से प्रवेश किया जाएगा, वह भी तो घटेगा। तो गुरुजी जो आप बताते हैं कि तीसरे शरीर में जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और इसमें अंतर है क्या गुरुजी? इसमें क्या है कि 2-3 घटना एक साथ घट रही थी, कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होना था, और उसके साथ ही साथ जो है एक विशुद्धि चक्र की क्लिंजिंग का काम भी होना था, और आत्म शरीर में प्रतिष्ठा भी होनी थी। तो एक साथ बहुत सारा कुछ हो रहा था। तो और जो थर्ड बॉडी का होता है उसमें केवल शरीर कोजल बॉडी निकलती है, जो थर्ड का बताते हैं। तो फिर वो उसमें जो है रेजिस्टेंस पैदा हो गया कि नहीं ये बाहर नहीं खींचना चाहिए। तो रेजिस्टेंस यदि पैदा हो गया तो फिर वहीं से लौटना हो गया। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी जो है वो लोगों को काफी डराता है ना, उसके लिए भी तैयार नहीं हो पाते, कि लगता है कि नहीं आउट ऑफ बॉडी हो गए मतलब बाहर ही हो जाएंगे जी। हाँ। फिर उसके बाद ऐसा मैं इसलिए जानना चाहता हूँ गुरुजी कि जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है गुरुजी, उसके बाद ऐसा होता है ना कि शरीर की उम्र 8-10 साल बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या गुरुजी? नहीं, बढ़ नहीं जाती है। ऐसा होता है कि उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ उम्र घट भी सकती है, ऐसा होता है, बढ़ती नहीं। हमारे हाथ में अब यह है कि यदि कुछ ऐसा उठता है, पश्चाताप भाव या कुछ होता है, तो एक तो यह है कि एक ध्यान विधि दी हुई है, पीडीएफ में अवेलेबल है, क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान। तो उस विधि को यदि अप्लाई किया जाए तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब उसे करेंगे तो इसके सारे पिछली और बहुत सारी चीजें अंदर दबी पड़ी है वो सब क्लियर हो जाएंगी। क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान जी। तो हम जो है उनकी मुक्ति की कामना भी करते हैं उसमें, और बहुत सिस्टमेटिक और गाइडेड मेडिटेशन है, तो इसको करने से बड़े लाभ होते हैं। क्योंकि अब जो है उसको उस पर चिंतन मनन करने का जो श्रम हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, अब वो पश्चाताप हो रहा है या होते रहता है उससे अच्छा है कि उसे इस प्रक्रिया में डाल दिया जाए, उस मेडिटेशन मेथड में डाल दिया जाए हमारे अपना मंगल कामना जी, उस पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नहीं तो फिर यह तो एक अपना, क्योंकि अब मन में द्वंद्व तो पैदा हो गया है, द्वंद्व पैदा हो गया है तो फिर भोग होगा ही होगा। यदि द्वंद्व पैदा ना होता तो भोग ना होता। अब वो जो है द्वंद्व पैदा हो गया है, अब जो है हम भले अपने आप को कह रहे हैं कि अब स्वीकार है कि इसका जो कर्म फल होगा भोगेंगे, लेकिन तब भी पश्चाताप तो बना हुआ है, वो बार बार स्मरण में तो आ रहा है, मतलब द्वंद्व गहरा बन रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि है, उस विधि का प्रयोग करना अच्छा है। साधना में जाने से
ऐसी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यह तो हमें रिसेंट घटना इसलिए याद है, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी ना जो जन्मों जन्मों की बहुत होंगी। सारे हैं। हाँ, है तो उन गुरु उन जी। सबको क्लियर करना है, तो वो साधना की विधियां होती तो इसलिए हैं कि हम उनको क्रमशः क्लियर करते चले जाएंगे। जी। क्लियर तो खुद ही करना पड़ेगा ना, तो साधना की विधियां इसलिए हैं। लेकिन एक एक मेरे को लगा गुरुजी, एक पॉजिटिव चीज भी मेरे साथ इस चीज से घटी। हम्म। मैं जो अपने आप को पुण्यात्मा समझने लग गया था ना गुरुजी, एक अहंकार का भाव उत्पन्न होने लग गया था हाँ हाँ। कि अरे मैं तो इस चक्कर तक जा चुका हूँ, मैं तो वहां आत्मा के दर्शन कर चुका हूँ, हम्म मैं तो एक कदम दूर हूँ ब्रह्म होने से। हम्म ऐसा ऐसे ऐसा एक अहंकार, पुण्यात्मा होने का अहंकार, हम्म वो कहीं ना कहीं वो अहंकार को ठेस लगी। मेरे को लगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। हम्म ये वहीं से ये भाव उठा कि गुरु कृपा थी तो मैं ये चीजें देख पाया, ये साक्षात्कार कर पाया। मैं किसी लायक हूँ नहीं हूँ, मैं एक पाप आत्मा ही हूँ, नहीं कुछ नहीं हूँ मैं। ये घटना होने के बाद ये भाव मेरे अंदर जगा, वो अहंकार तब टूटा। नहीं तो मैं कई बार ये भी सोचता था ठीक है कोई बात नहीं, नहीं फोन उठाते गुरुजी, ना उठाने दे, मैं तो खुद ही एक उसमें पहुंच चुका हूँ, एक ऐसी अवस्था आ चुकी है मेरी, तो ये हो चुका है। एक अहंकार बोध भी गुरुजी वो टूटा उससे। हम्म उससे मेरे को लगा कि मैं पापी हूँ, मैं पतित ही हूँ। टूटा था कुछ समय के लिए, हो गया गलती से, गुरु कृपा हो गई, गलती से उन्होंने हाथ रख दिया। उनको पता होता कि अगर मैं इतना पापी हूँ तो शायद हाथ ही ना रखते। गलती से उन्होंने रख दिया, मैं उठ गया, लेकिन हूँ मैं पापी। ये चीज उसके बाद अब ये देखो कि अस्तित्व जो है, अस्तित्व में कितनी कृपा है कि हमारा कोई भी अहंकार बन जाए या कुछ भी हो जाए तो अस्तित्व उसको तोड़ने के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करता है मतलब साधना का विकास ही होगा। क्योंकि हो सकता है कि यह जो अहंकार है यह लंबे समय तक बाधा बनता, तो अब वो बाधा जो है अस्तित्व ने तोड़ दी। तो अब ये जो है बस मेरे को ये बोध हो गया कि नहीं, मैं नहीं है कुछ भी हो, अभी या आप एक बार फोन नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे, कैसे भी करके। और मैंने 2-3 लोगों से करने की कोशिश करी कि अगर वो आसपास हो तो आपसे बात करा दे, आप साइड में रख देते होंगे या जो भी है तो वो बात करा दें। फिर मैंने कल कौशल जी से बात की, उन्होंने बोला कि नहीं वो करेंगे, वो बिजी चल रहे हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो फिर फोन पे बहुत आते हैं लोगों के। तो फिर वो किया। फिर मेरे यही मन में थी कि अगर नहीं होगा तो कैसे ना कैसे कुछ दिन की छुट्टी लेके पता करूंगा गुरुजी कहाँ पे हैं, तो मिल के आऊंगा एक बार और फिर ये बात बताऊंगा, क्योंकि ये बोझ मेरे सिर पे था। और क्यों गुरु के सामने अगर हो भी गया तो क्यों स्वीकार करने में मेरे को क्या ही वो है, क्या ही दिक्कत है। किया मैंने पाप, ठीक है, गुरुजी भी बोलेंगे तेरा ये दंड है, ठीक है कोई बात नहीं, जो बोलेंगे भोगेंगे। गुरुजी बोलेंगे, प्रकृति बोलेगी, अस्तित्व बोलेगा, जब किया है तो किया है। ना मानना तो और ज्यादा खतरनाक है ना। तो ये उसके बाद ही गुरुजी ये भावदशा मेरी घटी, और फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, मेरे को अब आपसे बात। और दूसरी चीज गुरुजी ये है, मेरे को अब अंतरात्मा से, ये तो था अब तक का जो मेरा चल रहा है, अंतरात्मा से मेरे को अब ऐसा लगता है गुरुजी कि अब जब अगर मैं फाइनली सोच ही रहा हूँ, जब मेरे को 5वें शरीर में अंतिम जो है यात्रा की तरफ आगे बढ़ना है, जब मन बना के बढ़ने के लिए तो वासना नहीं चलेगी वहां पे। तो अगर ये भी वासना होगी कि मेरे को मुक्ति चाहिए, तो वो मन उस वासना का प्रोजेक्शन देके और वहीं घुमाता रहेगा, वो आगे नहीं जाने देगा। जब उस दशा में जाना है तो निर्वासना होके जाना पड़ेगा कि बस खाना खा रहा है तो खाना ही खा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा मेरे को मोक्ष क्या, वो छोड़ दिया उसने। मोक्ष की चाबी छोड़ दी, मुक्ति की चाबी छोड़ दी, 5वां 6ठा शरीर देखने की चाह छोड़ के बस जो विधियां आपने बताई हैं वो करने से ही घटेगी वो। लेकिन उन विधियों की तरफ मुड़ने के लिए तो एक वासना चाहिए ना, कि मुड़ रहा हूँ मैं, सब छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो कि मेरे कहने का मतलब शुरुआत तो वासना से ही होगी ना गुरुजी। हाँ देखो, व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो घटना घटी कि अब जो है नॉनवेज के लिए पक्षियों का वध हुआ, अब जो है उससे दोनों चीजें घटी ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें घटी।
तो कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है। तो वासना हमेशा बुरी होती है ऐसा नहीं है। वासना प्रकृति प्रदत्त है, वह भी कोई टूल है, तभी तो प्रकृति प्रदत्त है, तभी तो अस्तित्व ने उसका निर्माण किया है सारे। हाँ, जो मैच्योरिटी आती है वासनाओं से गुजर के ही तो मैच्योरिटी आती है। तो वह एज ए टूल है, तो उसको टूल की तरफ तो यूज किया ही जा सकता है ना। मुक्ति की वासना जो है, मुक्ति की वासना के बगैर तो कुछ अपना घटेगा भी नहीं, क्योंकि मुक्ति की वासना होगी तो जो फसावटें हैं, फसावटें कटती चली जाएंगी। फसावटें जब कट जाएंगी तब अब अंत में जाकर के ठीक से रियलाइज होगा ना कि यह मुक्ति की वासना यह भी वासना ही है। तो एज ए टूल उसका प्रयोग हुआ ना। तो प्रकृति में जो भी चीज प्रकृति में बनी है उसका पॉजिटिव उपयोग होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव ही निगेटिव होगा, सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव उपयोग होगा ही होगा। यह पक्ष भी उसके साथ समाहित सन्निहित होता ही होता है। जी गुरुजी, जो अब मेरा भविष्य के प्रति ये बन रहा है कि ये साल 6 महीना मेरे ख्याल से जो मेरा पुराना अनुभव है साधना का, उसमें तो 1 महीने 2 महीने में वो घटनाएं घट गई थी। अब दोबारा उस परिस्थिति में जाने के लिए अगर सदगुरु के साथ होऊंगा तो शायद मेरे मन में भटकाव वैसा नहीं रहेगा। संसार के साथ रहूंगा तो भटकाव रहेगा, हो सकता है वहां फिर जाऊं, फिर वहां से गिर जाऊंगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे एक बार ये मेरे डाउट पहले भी आया था, मैंने आपको पूछा था गुरुजी कि एक काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ और खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, तब तक बैठा रहूंगा जब तक दिखेगा नहीं, जब तक आत्म साक्षात्कार होगा नहीं, तब तक बैठा रहूंगा। या तो इसको ऐसे करूं कि जिद पकड़ के बैठ गया कि अब नहीं उठूंगा, मेरे को जब तक नहीं ऐसा साक्षात्कार होगा नहीं उठूंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा नहीं। और एक बस करते रहूं, अपने आप वो समय आ जाएगा। तो आपने मेरे को बोला था कि नहीं, ये जो तेरे मन में उठा ये गलत है, तू बस करता रहो, अपने आप जब होना होगा हो जाएगा, तू ऐसा जिद करके मत बैठ। और अब मेरे मन में ये एक आ रहा है गुरुजी, वो पुराने पैटर्न है या कुछ भी है, अब मेरे मन में ये आ रहा है कि बस जितने हैं ये निभा के, जितना जल्दी हो सके नौकरी से रिटायरमेंट करके, और 2 महीना 3 महीना जो लगेगा बच्चे को, वाइफ को सेटल करके एक बार काम बिजनेस जो भी करके, और ये कि हो सकता है मैं वापिस आऊं, हो सकता है मैं नहीं आऊं, ऐसा करके धारणा करके, और अगले 2 3 4 5 6 महीने 7 महीने या 8 महीने साल जितना भी लगे तब तक मैं आपके सानिध्य में ही रहूं और आपके सानिध्य में रह के ही इसको कंटिन्यू करूं। ये है ठीक है, या कुछ समय के लिए रिट्रीट करके मैं इसको घर पे ही कंटिन्यू करूं, ये ठीक है? अभी तो ऐसा है कि ग्रेजुअली रिट्रीट में कुछ दिनों के लिए आकर के जैसी सहूलियत होती है और घर में करते चले गए, क्योंकि घर में उधर के भी कर्म प्रारब्ध कुछ हैं, वो भी पूरे होना चाहते हैं जी। वो कर्म प्रारब्ध पूरे होते रहेंगे, और जब ऐसा होगा, वो स्थिति जब आएगी तब आएगी, उसका अभी से क्या गुणा भाग बिठाना है। उस स्थिति का गुना भाग तो इतना ही है गुरुजी कि मेरे में अकेले में वो हिम्मत नहीं है। आपके सानिध्य के बिना मैंने देख लिया कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। वो जो कुछ है वो गुरु कृपा से ही है, गुरु कृपा के बिना है ही नहीं है कुछ भी। जो मेरे अंदर से जो 1 साल तक मैं इस संशय में जी रहा हूँ, 24 घंटे एक एक सांस के साथ मेरे साथ यही विचार चलता है, और मेरे अंदर कोई धन का, संपत्ति का कोई विचार रहा ही नहीं है गुरुजी, और कोई विचार प्रभावी नहीं है। बस यही विचार चलता है कि ये है क्या, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यही विचार है। और जब भी मैं घर पे होता हूँ तो ठीक है, कुछ समय के लिए संसार में उलझ जाता हूँ। एक मैं ऑफिस से घर आता जाता हूँ जैसे बाइक पे गुरुजी, तो बाइक पे जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ या कहीं भी जा रहा होता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये बाइक चल रही है, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई है जो नहीं चलता है, वो बैठा है, बस वो देख रहा है। वो संसार, क्योंकि बाइक पे जल तेजी से हम जाते हैं, संसार तेजी से परिवर्तित होता है। आगे से कोई गाड़ी आती है, फिर कोई ट्रक आता है, रास्ता आता है, इधर मुड़ते हैं उधर मुड़ते हैं, तरीके संसार की गति बढ़ जाती है दिखने की। जैसे मैं खड़ा हूँ तो अभी मुश्किल से कोई एक जानवर आगे से गुजरेगा, कोई 10 मिनट 20 मिनट में, लेकिन वहीं वो गति हर सेकंड में कुछ नया आ रहा है। संसार की गति बढ़ जाती है गाड़ी में ट्रैवल करते समय, जब हम देखते हैं संसार को। लेकिन वो चलायमान चीजें अलग दिखती हैं, और एक अंदर है वो हिलता नहीं है,
वो उसमें अंदर कोई गति नहीं है, वो बस देख रहा है, देख रहा है और वो जान रहा है, वो संसार के अंदर गतियां हो रही है और वो उसको जान रहा है अंदर। वो मैं भी हूँ, ये भी कहना मुश्किल है कि वो मैं हूँ क्या है क्या नहीं है, बस मेरे को उसका एक्सपीरियंस होता है। हाँ, वो है क्या है, मैं हूँ कौन है वो नहीं है। अब मैं उसके ऊपर कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन हाँ मेरे को उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो देख रहा है। हाँ, वो निश्चल तत्व है, और निश्चल तत्व तो एक ही होता है, मैं नहीं होता, सबका एक ही है। बस वो देख रहा है गुरुजी। हाँ, हाँ। एक ये होता है, एक एक बच्चे हैं, जैसे बच्चे छोटे, वो दोनों जानवर थे, वो दोनों जानवर भी इसीलिए नहीं उड़े शायद, क्योंकि अब किसी जानवर को मेरे से खतरा महसूस ही नहीं होता। शायद उनको ये बोध ही नहीं था, वो जनरली वो पक्षी उड़ जाता है देख के, जैसे उसको आसपास कोई इंसान दिखता है वो उड़ जाता है, उड़ जाता है, छुप जाता है। लेकिन वो मैं उसके पास इतने पास चला गया, वो फिर भी नहीं उड़ा, क्योंकि उसको मेरे से खतरे संभावना ही नहीं थी कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा। तो ये अभी मेरे साथ होता है, ये चीजें धीरे धीरे मेरे को ऐसा बोध कराती हैं कि ये तो एक धारा है, इसको मैं रोक नहीं सकता। ये धारा कुछ अलग भी नहीं है, गलत भी नहीं है, ये बस ये एक धारा है, लेकिन ये बदलती रहेगी, ये परमानेंट हो ही नहीं सकती। और बस मैं इस धारा के अंदर हूँ, इसको देख रहा हूँ बस। जो देख रहा है वो वैसा का वैसा है। वो जब सुख आ रहा था सुख को भी देख रहा था, वो दुख आया दुख को भी देखा, शरीर में कष्ट आया उसको भी देख रहा है। ये कष्ट नहीं आएगा तो भी देखेगा। तो वो देखने वाला जो है वो कष्ट को देखता है, लेकिन वो कष्ट में है नहीं है, वो कष्ट से अलग है। बस वो कष्ट को देखता है, जानता है वो कष्ट को कि कष्ट हो रहा है शरीर में। और अगर शरीर के साथ हमारा अटैचमेंट है तो वो कष्ट से वो भी व्याकुल हो जाएगा। और अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो वो तो कष्ट में कभी था ही नहीं। ऐसा मेरे को अनुभव होता है गुरुजी। और ये चीजें मेरे अंदर 24 घंटे, यही द्वंद्व 24 घंटे चलता है गुरुजी। और कोई विचार धन का, माया का, संपत्ति का भी नहीं है। श्रोतापन स्थिति तो है, साधना के बाहर तो जा ही नहीं सकते, कुछ भी करोगे साधना के विचार और साधना से जुड़ा हुआ ही सब कुछ होगा। और मन भी जो है, जो भटकाने वाला मन है, इतना भी भटके लेकिन लौट लौट के साधना में ही आएगा, साधना के बाहर तो जा ही नहीं सकते ना। पर गुरुजी हिम्मत नहीं होती ना, आप जो साधना की पद्धतियां बता रहे हो, अब मेरी बैठने की हिम्मत ही नहीं होती उसमें। हिम्मत मेरी अकेले की हिम्मत ही नहीं है। हाँ, हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो साधना तुरंत फलित होने लगती है, अनुभव तुरंत घटित होने लगते हैं, पर तुरंत घटते हैं। अभी वो गैप नहीं देता। आज मैं करने लगा तो 3 दिन बाद मैं सोते हुए नींद में पाऊंगा कि मैं उस पांचवें शरीर में बैठा हूँ। 3-4 दिन के अंदर ही मैं उस एक प्रकाश पुंज है, जो प्रकाश पुंज है, ऊपर कुछ नहीं है नीचे कुछ नहीं, मतलब वो पता लगता है। इल्यूजन होगा तो भी पता लगेगा। माइंड कोई प्रोजेक्शन देगा, वो मुश्किल से 5 या 7, 10 सेकंड प्रोजेक्शन दे सकता है। लेकिन वो क्रॉस चेक लगाता हूँ ना मैं कि अच्छा ये चीज है, ये चीज, अरे ये तो प्रोजेक्शन है। उस पर शक करता हूँ, संशय करता हूँ, उसका रस नहीं लेता कि अरे मैं तो पहुंच गया 5 मिनट, नहीं रस नहीं लेता, मैं उस पर शक करता हूँ ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है ये। तो उसकी कसौटियां हैं, उस कसौटियों पे देखता हूँ उसको, लेकिन पता लगता है ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये सच है। जैसे ही पता लगता है ये सच है, उसी टाइम दिल घबराने लगता है कि बस अब गया तू, बाहर निकल ले जल्दी, उसी टाइम आँख खुल जाती है। तो इसीलिए मेरा वो बनता ही नहीं है गुरुजी, वो हिम्मत ही नहीं बनती है कि अकेला अंदर चला जाऊं। ये है आपके पास रहूंगा, अगर आपकी देखना रहेगी ना, आपसे सुनता रहूंगा, आप उस चीज को वो करते रहोगे, एक मोटिवेशन ही है ये भी। तो देखना भी एक मोटिवेशन होता है, तो उससे वो जाल कटता रहेगा, वो इतना प्रभावी नहीं हो पाते फिर वो विचार, फिर आदमी जा पाता है। और गुरुजी एक चीज और है, पहले तो दृष्टा भाव था ना, जो मेरे साथ जैसे नींद में भी मैं अपने शरीर को देखता था लेटे हुए, मतलब नींद में मेरे सपने खत्म हो गए थे, अटैचमेंट खत्म हो गई थी। उस टाइम पे वो दर्द महसूस नहीं होता था गुरुजी। उस टाइम पे इतनी दूरी बनी हुई थी कि मेरे को लगता था कि डर डर जैसे गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता था मेरे अंदर, मैं उसको देख पाता था कि गुस्सा आ गया, फिर मैं देख पाता कि गुस्सा चला गया। चाय पीने की जो ललक उठती है, जैसे गुरुजी दारू पीने की भी ललक उठती है, वो ललक एक वासना होती है, वो और ज्यादा गहरे से आती है। तो मैं देख पाता था कि ये वासना आई, लेकिन ठीक है,
आज मैंने संकल्प है, आज मैं नहीं पीऊंगा, हम्म वो वासना आएगी, मैं नहीं पीऊंगा आज। हम्म तो मैं देखता था कि देखो ये वासना आई, हम्म लेकिन मैं नहीं पी रहा, ये आई आई वेग पे गई, हम्म ये इतना पागल करेगी कि पी ले नहीं तो तू मर जाएगा, हम्म पी ले नहीं तो ये हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हम्म करेगी। उस हम्म बेचैनी को भी देख रहा हूँ मैं, और फिर हम्म वो वासना मैं देखता हूँ चली गई। हम्म ऐसे ही जो भय था उसको भी मैं देख पा रहा था कि भय आया, हम्म कि तेरे को डरा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि भय आ रहा है, हम्म तो ये भय चला गया। हम्म वो स्थिति उस समय थी, हम्म लेकिन वो स्थिति अब नहीं हो पाती, और उस स्थिति के बिना उस मृत्यु में जाना तो बहुत कष्टकारी होगा, क्योंकि वो चीजें प्रभावित करती हैं वो चीजें। हम्म। अब ये है कि स्वीकार्यता का भाव क्रमशः थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलना है कि जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है। तो वहां से कुछ भीतर सहजता बढ़ती चली जाएगी, स्थैर्य बढ़ते चला जाएगा। स्थैर्य ही तो चाहिए ना, जी। और क्रमिक रूप से होता चला जाएगा। क्या अब कोई भविष्य में ऐसा समय आ सकता है गुरुजी जिसमें लगातार 4 5 6 महीने आ- आपके साथ रहना हो सके गुरुजी? अब जैसा भी होगा आगे तो सूचना दे अभी तो देंगे। अभी 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 तो नहीं होगा गुरुजी मेरा भी, हम्म। क्योंकि मेरे को ये सब सेटल करने में 1 1.5 साल लगेगा। हाँ तब अब 1.5 साल बाद की स्थिति 1.5 साल बाद ही पता चलेगी। हमें तो अगले महीने की जी। प्लानिंग भी बहुत पता नहीं होती है। तो कुछ ऐसा नहीं होगा गुरुजी कि कोई आश्रम बन जाए, कुछ ऐसा परमानेंट जगह हो जाए? वो तो होना होगा तो हो जाएगा, देखा जाएगा उससे जब होगा। बस इस चीज में अब एक मार्गदर्शन कर दें गुरुजी। बाकी मैंने आपका बहुत समय ले लिया, समय देने के लिए धन्यवाद। बस इस चीज का मार्गदर्शन एक कर दें कि अब मैं आगे इस चीज को कैसे बढ़ाऊं, बस बता दें। बस यही है कि स्वीकार्यता को ही बढ़ाना है। जो जैसी परिस्थितियां हैं उसके प्रति स्वीकार्यता बढ़ाती चलना है कि ऐसा है, बेचैनी है तो है, ये ऐसा है तो है, जो है उसको भीतर से स्वीकार करते चलना है कि यह है। तो जी हाँ, ऐसा लगता है कि बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन मुख्य बात ही यही है कि स्वीकार्यता को बढ़ाना है। गुरुजी, जो आप 5वां शरीर का वो बता रहे हैं, हम्म जो अनुभव बता रहे हैं, हम्म तो क्या ये जो विशुद्धि चक्र में प्रतिष्ठा आपने बताया, हम्म। क्या ये विशुद्धि चक्र में प्रतिष्ठा और कुंडलिनी जागरण एक ही चीज है, या ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं गुरुजी? ये नहीं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन चौथे शरीर में कुंडलिनी जागरण होगा। चौथे शरीर के साथ में वहां पर वहां की भी कुछ क्लिंजिंग बाकी है, वहां से बहुत सारे अनुभव निकलने बाकी हैं। तो कुंडलिनी जागरण चौथे शरीर की घटना है, और उस ऊर्जा का प्रयोग 5वें शरीर में मूवमेंट के लिए होगा। तो अभी ऊर्जाएं वैसे लेकिन मेरा तो कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ ना गुरुजी। हाँ तो ठीक है ना, अब वो हो जाता है ऐसा। सतगुरु आशीर्वाद कृपा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसके माध्यम से कई बार बगैर उसके भी हो जाता है। लेकिन आगे पीछे कुंडलिनी जागरण भी होगा, लेकिन उसके लिए पात्रता का विकास भी तो चाहिए ना। कुंडलिनी जागरण में ऐसा होगा कि शक्ति आ जाएगी, शक्ति आएगी तो फिर अपना यदि अहंकार है और कुछ वासनाएं हैं तो उनको मिल जाएगी, वो पूरी हो जाएंगी, साधना एक तरफ रह जाएगी। तो शक्ति है ना, शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। तो जी, वह अब जो तो है आपने जो बताया, मेरी कोई इच्छा नहीं है वैसे उस चीज को जानने की, अंशतः लेकिन मैं। इसका देखो, वाणी वाणी सिद्धि हुई थी, है ना। जी वाणी सिद्धि हुई थी, तो वाणी सिद्धि से जो है फिर अपना कुछ गलत चीजें भी हो जाती हैं, फिर धीरे जी से उसमें वापस आना हुआ। तो यह जो है इस जी। प्रकार से वो चौथे शरीर की घटना है कुंडलिनी जागरण, और जरूरी नहीं है कि वह हो, वो आवश्यक नहीं है कुंडलिनी लेकिन जागरण। ये क्या है गुरुजी, फिर जो आप विशुद्धि से बोल रहे हो कि ये इसकी तरफ जाएगा, और विशुद्धि में प्रस्थापित होने के लिए मृत्यु घटेगी, और उसके बाद फिर अगले चक्कर पे जाना होगा, तो ये कुंडलिनी जागरण नहीं है गुरुजी, ये कुछ अलग है उससे? ये अलग घटना है, ये अलग घटना है। कुंडलिनी जागरण तो सिर्फ शक्ति का जागरण है ना, कुंड से और ढेर सारी ये शक्ति। चेतना चेतना बढ़ रही है उसमें, ये वो है गुरुजी? हाँ एक्चुअली वो सिर्फ शक्ति है,
और शक्ति का प्रयोग जो है इस शरीर और मन को जो है साधना की दिशा में ले जाया जाता है। तो मुमुक्षु यदि सघन है और उसकी क्लिंजिंग प्रॉपर हो चुकी है तो कुंडलिनी जागरण जो है उसके लिए त्वरित मुक्तिदायक हो जाएगा, क्योंकि अब क्लिंजिंग हो चुकी है और जी मुमुक्षु है तो सारी शक्ति का प्रयोग वो साधना में ही करेगा। तो साधना में प्रयोग होगा तो बहुत आसानी से फिर आगे की यात्रा हो जाती है 5वें 6वें 7वें शरीर की। तो क्लिंजिंग क्लिंजिंग की मेथड तो होते रहनी चाहिए। क्लिंजिंग की बहुत सारी विधियां आ गई हैं, 58 विधियों में हम देखेंगे तो बहुत सारी विधियां क्लिंजिंग की हैं, ज्यादातर विधियां। तो क्लिंजिंग जी का प्रयोग तो साधक को करते रहना चाहिए, क्योंकि शुद्धता तो चाहिए ना। जी। शुद्धि मैंने तो अंतर उसके शुद्धि। उसके अनुभव के बाद मैंने तो क्लीनिंग से भी डर लगने लग गया। मैं तो हम्म उनको साइड ही कर दिया था गुरुजी। हम्म। तो क्लिंजिंग की क्लीनिंग के विधियां है क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि है, इनका प्रयोग जी तो होते रहना चाहिए। जी। तो मैं बस अभी ऐसा ही करता हूँ गुरुजी, हम्म क्लींजिंग की और ये समय याचना ध्यान की प्रयोग करता हूँ हाँ। तो क्षमा और याचना मंगल उससे कामना से बेहतर जो होगा। है बहुत सारी बेचैनी शांत होने लगेगी ना। जी। हम्म। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी। मंगल। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। मंगल।